साथियों नमस्कार। मौसम वैसे सुहाना ही है। आप लोगों को हमने एक शीर्षक भेजी थी फेसबुक के पेज पर। वो छप्पन छुरी के नाम से बचपन में हम लोग कबड्डी खेलते थे तो एक सीधे लफ्ज में बोलने वाली वस्तुओं का हेडिंग बना लिया करते थे जिसका नाम छप्पन छुरी 72 पेज था। लेकिन आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे इस चीज़ का बहस चल रहा है, धार्मिक व्यंग चल रहा है कि ये 16 गिलमे और 72 हूड़ ये क्या चीज़ है। अब देखिए, सवाल है धर्म। धर्म तो हमारे व्यक्तिगत अनुभव में परतंत्रता की एक बेरी है। चूँकि धर्म का परिभाषा होता है जो धारण योग्य करने वाली वस्तुएं हैं उसको धर्म कहते हैं, धारण नहीं करने वाली वस्तुएं हैं उसे अधर्म कहते हैं। रीति गीति और परंपरा के अनुकूल करने वाली काम को धर्म का स्वभाव, गुण, धर्म, लक्षण ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो सनातन धर्म में एक ही बात सत्य रही है, जीना, जगना और मर जाना। तो जीने के भी लिए सिस्टम है, जन्म लेने के लिए भी सिस्टम है और मरने के लिए भी सिस्टम है। ये तीनों बातों में आज तक अंतर नहीं आई है। तो जो सब दिन एक जैसा रहे, शाश्वत रहे, उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। ठीक है, हम ये इतिहास कहाँ से खोज रहे हैं? इतिहास को हमको ढूंढने की जरूरी नहीं है। यह सृष्टि बहुत पुरानी है, हम लोग सभ्यता में हाल आए हैं। सवाल है कि वर्णो कौने रूप और रेखा दोसर कौन आही जो देखा, ओ ओंकार आदि नहीं वेदा ताकर कहिए कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। तहिया होत कुल और कुल नहीं जात, तहिया बिहिस्त कौन उत्पात। नहीं जल नहीं थल नहीं थिल पवना, को धरु नाम हुकुम को बनना। नहीं कुछ होते दिवस निज रात, तहिया कहिए कौन उत्पात। सुन सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, ताही पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। अब इसके कोई साक्ष्य नहीं है, प्रत्यक्षदर्शी कोई साक्ष्य नहीं है। जिन पहुंचे थे कही गए सबकी एक ही बात, जिन्होंने इस बात को अनुभव करके दुनिया को जी करके चले गए तो फिर वो आपको कोई साक्ष्य प्रमाण देने के लिए नहीं आया। तो फिर ये वस्तुएं जो इतनी सारी डिबेट्स चल रही हैं या वो 16 गिलमे 72 हूड़ों की बातें चल रही है, एक चीज़ हमको बताइएगा आप, इसरो गया, नासा गया, तमाम प्रकार के सैटेलाइट गए, सूर्य के कक्ष को ढूंढा, चांद पर पहुंचा, मंगल पर पहुंचा, ब्लैक होल तक पहुंचा, लेकिन किसी ट्रैफिक और टोल प्लाजे पे उसको जन्नत नहीं टकराई। तो ये कल्पना क्या चीज़ है? अपने मजहब में संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रकार का लालच दिया गया कि पुरुष मरेंगे उसको सेक्स के लिए 72 लड़कियां मिलेगी, महिलाएं मरेगी उसको सेक्स के लिए 16 लड़के मिलेंगे। ये सब लालच दे करके एक संगठन तैयार किया जिस धर्म पर आज हिंदुस्तान को भी गौरव है। वेद हमारी साहित्य है, ऋग्वेद मेरा परम ग्रंथ है, लेकिन कहने वालों तो कहने के लिए नहीं फिसला चुके। कारण है, मौका इसलिए मिला कि ऋग्वेद के कोई लेखक नहीं है, एक लेखक नहीं है, एक वक्ता नहीं है, न जाने कितने रहे होंगे। सृष्टि के उषा काल से महाभारत से 2000 वर्ष पहले तक इसकी रचना होती आई। इसमें बहुत ऋषि आए, महर्षि आए, विद्वान आए, मूर्ख आए, भाण आए, धूर्त आए, निशाचर आए, त्रयोवेदस कर्तारो भाण धूर्त निशाचर अदर भड़ी तुरफड़े इत्यादि पंडिता नांगमूल बचह स्मृतम, ये भी कह करके जाने वाले गए, लेकिन कहीं किसी ने गलती भी नहीं कहा। आप अगर इस धर्म के एक परम रहस्यमयी शब्द है और आपको पवित्र अनुभव होगा, अश्वमेध यज्ञ, राजा को दिग्विजयी कहलाने के लिए इस यज्ञ को किया जाता था। विस्तार वैसे तो अभी अभी गूगल पर भी उपलब्ध है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग ये लोग पढ़े थे कब, तो बेल्वेडियर प्रेस इलाहाबाद से एक प्रकाशन हुई थी भाष्य, और उस भाष्य करता थे अभिलाष साहब जो परक संस्थान के बहुत बड़े योगी ऋषि रहे थे।
उसमें इस यज्ञ के विषय में दिया गया था। जैसे कुछ ब्राह्मण होते थे, पंडित होते थे, ये होते थे, वो होते थे, राजजमान होता था, राजा होता था, पटरानियाँ होती थी, घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, उसके पीछे काफ़ी सेनाएं लगा दी जाती थी। घोड़ा घूम फिर करके चरबज के साल भर के बाद जब आता था तो उसको एक सुडोल कपड़े में बंद करके ढक करके रखा जाता था। उसके नीचे तख्ती लगाई जाती थी, उसमें रानी को सुलाया जाता था। रानी को कामुकता पे जगाने के लिए एक पंडित होते थे, पैर दोनों उनका उल्टा सीधा कर दिया जाता था। घोड़े के लिंग को हाथ से सहला सहला करके दोनों में संभोग करा के उसके बाद उस घोड़े को मार के उसके मांस से यज्ञ हवन करके, ये है अश्वमेध यज्ञ। जो आपके समझ में नहीं आया होगा तो कम से कम बुद्ध ने तो इस बात को समझा, इसीलिए उन्होंने वैदिक धर्म का खंडन किया। फिर इन लोगों का षड्यंत्र जैसे तैसे घुमा करके पुष्यमित्र शुंग के समय में इस धर्म का सत्यानाश कर दिया। चूंकि जो होनहार था तो उस पर तो 12 गो आफतें आती है, भगवान महावीर को कुएं में मार के डाल दिया गया था। जितने भी ऐसे ऐसे महान पुरुष आए सबके साथ ये ईसा के साथ दुर्गति ऐसी हुई। क्या कीजिएगा, ये सब होता आ रहा है। लेकिन हम जो आपको परफेक्ट आपको ये कहना चाह रहे थे कि 16 गिल में 72 हूँ, अब बीच में शेष बन गया 56। ये है एक प्रकार का छुरी, जो इधर भी इशारा बताता उधर भी इशारा बताता है। तो वह धर्म जो आपको गर्त के ओर ले जा रही है, उसको आप फिर धर्म क्यों कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि किसी ट्रैफिक और टोल प्लाजे पे जन्नत नहीं मिला नशा को न इसरो को। लेकिन एक चीज़ है, खोजी होए तुरंत मिल जाइ हो पल भर की तलाश में। एक ब्लैक होल है आकाशगंगा में, जिसके सामने में कोई भी ग्रह, बड़ा ग्रह छोटा ग्रह से मतलब नहीं है, उसके सामने आने के बाद वह ब्लैक होल में समा जाता है। फिर उसका आज तक कोई पता नहीं चला वह कहाँ गया। वह ब्लैक होल का लंबाई चौड़ाई कितना है, तो जितना एक बिंदी होती है बस वही बिंदी है। वो तो बिंदी आपके भी साथ में। आप काहे नहीं कभी उसमें ब्लैक होल में घुस करके देखते हैं? ब्लैक होल में घुस के दिखना चाहिए। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो आपको दृष्टिगोचर हो रही है, इसको 1,00,000 बार, 1,000 बार, 1 करोड़ बार आज तक अपने जीवन में देखा होगा। तो क्या वस्तु को प्रत्यक्ष आप देखते हैं? नहीं, उसके प्रतिबिंब को देखते हैं। तो प्रतिबिंब को देखे तो प्रतिबिंब गया कहाँ? वो तो सेव हो गया आपके पुतली में, सील हो गया। वो पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। सुनिए तकी न जाइए जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, उस पर्दिये स्याह के जरा पार देखना। वह जो आपके पुतली में एक तिल है, एक बहुत बड़ा अंधकार का पॉइंट है, वह आपका ब्लैक होल है। अगर उसमें घुस करके आप देखेंगे, उसमें आप फंस पाए कहीं, तो फिर आपको अंतर जगत का विस्तार कितना बड़ा है। गॉड इज नथिंग, नथिंग इज ऑलवेज एवरीथिंग। सब कुछ। एक तो ईश्वर कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वह कुछ है, कुछ है नहीं वह सब कुछ है। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक ज्योत। आप शून्यता को अगर प्राप्त हो गए, वहां जो कोई एक दिव्य ज्योति है वह आप हैं। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक ज्योत। निरालंब शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक ज्योत। ताही पुरुष की मैं बलिहारी। निरालंब जो हो, वह निरालंब एक शक्ति जो है, जिनकी मैं बलिहारी देता हूं, वह क्या हो सकता है? उसी को आप कहीं तो ब्रह्म कहते हैं, कहीं दयानंद सरस्वती के राम हैं, कबीर के राम हैं, नानक के राम हैं। तो वह वस्तु की प्राप्ति आपको आपके अलावा बाह्य जगत में आज तक न संभव हुआ है, न होगा, न है भी। आपको पाने के लिए अगर कोई वस्तु चाहिए तो वह आपके अंदर में भी जन्नत है, दोजक है। 14 तबक के हाल आया हो तुझे, जरूर गाफिल न होना, ख्याल से होशियार देखना। आप अगर अपने अकल को ठिकाने लगा देंगे तो आपके अंदर में 14 तबक हैं, उसके हाल को आप जानेंगे। लेकिन बाहर कुछ नहीं। पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भय न कोई, एक आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए। कहने का क्या अर्थ है सज्जनों? एक अक्षर का मतलब है
हमने तो कई वीडियो में इस बात की चर्चा करी है। एक ही शब्द है, उसी शब्द के सारे स्वरूप हैं, और वह शब्द अकेला है, एक है, और वह शब्द निरंतर आपके साथ में है। आप ईसा मसीह की बाइबल को पढ़ें, वहाँ इस शब्द का चर्चा है तो वैसे अंग्रेजी में शब्द था, प्रारंभ में शब्द था, और शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ही ईश्वर है। इसको एनालाइज करके वहाँ पढ़ाया गया है। हम लोग भी पढ़ते हैं, शब्द स्वरूपी सदगुरु, सदगुरु शब्द स्वरूपी होते हैं, परमात्मा शब्द स्वरूपी होते हैं। तो शब्द जो ये प्रकृति में बाहर कोलाहल हो रहा है उस पर नहीं, वो अंतर शब्द ही परमात्मा है मेरा। तो उसको पाने ढूंढने के सिस्टम है, तरीके हैं। उसके लिए बातें बताई जाती है, ज्ञान पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, उसके लिए साधना की जाती है। तो साधना की जाती है तो फिर आप अलग मत भटक जाइएगा कि धूप लिया, आरती लिया, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, वो सब मंदिर में है, बुद्ध रे मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में झांको झलकत नूर इलाही है। वह ईश्वरीय प्रकाश आपके अंतर में लहलहा रहा है, लेकिन इधर आपको वापस आने का समय नहीं है। सवाल है, स्वभाव मेरा कुछ पहले से बिगड़ा हुआ, संग मेरा, रंग मेरा इस दुनिया में भूल गया। संग और रंग भूलने में होता क्या है, सर्दी है थोड़ी, आप एडजस्ट करना। एक भेड़ियारा भेड़ चराने के लिए जंगल गया, तो संजोग से एक सिंह का बच्चा उसी भीड़ में अटक गया। देखा ना सुना, वो भेड़ के साथ आ गया घर आ गया तो भेड़ का बच्चा, सिंह का बच्चा दोनों साथ खेलता था। सिंह के भेड़िए के चाल में सिंह भी चलता था। अड़ोस पड़ोस से गुजरते वक्त एक सिंह को वह बच्चा नजर आया, और वह सिंह आया उस बच्चे के पास, कहा, है जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या अटक गए हो, तुम देखो मेरा चेहरा, देखो तुम अपनी परछाई, तुम एक जंगल के राजा शेर के बच्चे हो, ऐ भेड़िए के लाट में तुम खेल रहे हो। तो जब उसको यह ज्ञान हुआ कि हम खतरनाक जानवर एक सिंह के बच्चे हैं और भेड़ी के लाट में फंस गए हैं, तो भेड़ वाला, तब उसको अपना अकल, के हरि एक जंगल ते आयो, के हरि बपुले आयो, गरड़िया पाल पोस उन किन सयाना, के हरि एक जंगल ते आयो, ताही देख बहुत ऋषियाना, पकड़ी के भेद तुरत समझायो, अपन दशा देख मुस्काना, बिनु सत गुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सत गुरु नर। जब तक आपको वैसा पथ प्रदर्शक दृष्टा न मिलेगा, तब तक हम भेड़ के झुंड में विचरने वाले वह सिंह हैं। अगर मुझे अपना स्वजातीय बोध जब तक नहीं होगा, तब तक धर्म का भी ज्ञान नहीं होगा। बाहरी धर्म ये राजनीतिक संबंध है, इसको प्रशासकों ने, राजाओं ने अनादिकाल में चलाई थी। जो हम लोग जो एक बार सीख लिए हैं उसको जल्दी छोड़ेंगे। हमने तो कई बार इस बात का प्रयोग किया है, नीम ही कीट जस नीम प्यारा, विष कोई अमृत कहे गमारा। अरे गुल्लर के फल में भी कीड़ा होता है, नीम के भी फल में कीड़ा होता है। तो नीम के फल में बसने वाले कीड़ों को जब तक गुल्लर का स्वाद नहीं मिलेगा, तब तक नीम के ही रस को वह अमृत समझ के जीवन भर चखता रहेगा। आपने जिधर चखना हो उधर चखिए, कोई किन्हीं को कहने वाला नहीं है, कोई कहो के हटा न माने, आप ही आप मुरादी संतो। घर में झगड़ा भारी।